हेलो मेरोज। तो ये है कॉन्टिन्यूशन ऑफ द पार्ट 1 और 2 ऑफ द वेरियर एल्विन। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है प्लीज़ देखा है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूशन है। तो मैं बात कर रही थी वेरियर एल्विन के फेमस बुक्स का। तो ये है एक, मैं मेंशन करूँगी उनका फेमस पैम्पलेट द ऐप ओरिजिनल, जो उन्होंने लिखा था 1943 में। यहाँ पे वो कॉन्सर्न थे कि विलेज नहीं, ट्राइबल कम्युनिटी में जो फॉरेस्ट था या फिर जो ग्रीनरी था या फिर नेचर के प्रति उनका जो प्यार या फिर उनका जो वो प्रोडक्ट जो कि बहुत रिच था। आपको पता ही है कि वो लाइक हाथियों का सूर या फिर एनिमल्स वो सब इकट्ठा करते थे हंटिंग वंटिंग से। तो वो सब जो मनी लेंडर्स था या फिर जो एक्सप्लॉयटर था वो लोग उसको ले लेते थे उनसे, या फिर उनका उनको एकदम गरीब बना के छोड़ते थे। क्या करते थे उनसे बहुत, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग बहुत नेचर से चीज़ें लाइक मेडिसिन आयुर्वेदिक वो सब क्या करते थे, एक्सप्लॉयटर उनसे छीन लेते थे और उनको बदले में शायद 1-2 चीज़ें या फिर 1 रुपये 2 रुपये दे देते थे। कि उनको नहीं पता था कि इसका असली कीमत क्या है, बट बाहर के लोगों को तो पता था, वो लोग एक्सप्लॉइट कर लेते। तो ये जो पैम्पलेट है द ऐप ओरिजिनल्स, वहाँ पे एल्विन ने ये सब मेंशन किया है, मतलब कैसे एक्सप्लॉइट करते थे या फिर उनको ट्राइबल कम्युनिटी को कैसे सेफ होना चाहिए ये सब लोगों से। तो फिर उन्होंने बोला है और एक बुक लिखा है द रिलीजन ऑफ इंडियन ट्राइब। ये तो बहुत ही फेमस बुक है। मैं यहाँ पे 3-4-5, अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आप 5-6 बुक्स को प्लीज़ मेंशन कीजिए वेरियर एल्विन का, और आप कहीं ना कहीं देखोगे उतना टफ नहीं है। बुक का नाम मेंशन कीजिए एंड थोड़ा बुक के बारे में अगर लिख दोगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी वेरियर एल्विन जो थे ना, वो एक एक्शन ओरिएंटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। मतलब वो वैसे वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे जो कि बुक्स या फिर किताबों के भरोसे रह गए। वो जाते थे फील्ड में, वहाँ पे जाके वो खुद से लिखते थे। मतलब उनका एक मेथड था जो मैं बोलना चाहती हूँ, वो आर्टिफिशियली नहीं एंटर करते थे ट्राइब्स में। वो ऐसे नहीं कि घुस जाए वहाँ पे जाके उनको डिस्टर्ब करके लिखे, जिससे कि उनका नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर आप किसी जगह पे आर्टिफिशियली घुसोगे ना तो उस जगह का एनवायरनमेंट वो लोग थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। वो वहाँ वेरी एल्विन का मेथड जो था ना, वो नेचुरली वहाँ पे घुसते थे, बहुत साल रहते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे, उनका स्टोरीज सुनते थे, फिर जाके उनके बारे में लिखते थे। तो वो थे एक एक्शन में बिलीव करते थे, मतलब काम में बिलीव करते थे, ना कि बुक्स में। तो फिर वो ये मानते थे वो जो ये सब किताब या फिर पैम्पलेट लिखते थे वो ज़रूर हेल्प होगा। अगर बाकी लोग उसको पढ़ेंगे तो फिर वो ट्राइबल लोगों के प्रति जो मतलब व्यूज़ था लोगों के कि वो हंटिंग करते, वो बहुत गंदे तरीके से रहते, वो व्यूज़ चेंज होगा। और वेरियर एल्विन को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है। सबसे पहले तो मैं क्यों क्रिटिसाइज़ किया है उसके पहले आपको 2 टर्म जानना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, फिर मैं बोल दे रही हूँ, एस्लिमेशन एंड इंट्रीगेशन। एस्लिमेशन वाला व्यू क्या है? एस्लिमेशन वाला जो व्यू है, एस्लिमेशन व्यू इस जो चाहते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हिंदू सोसाइटी में या फिर मेन सोसाइटी में आके रहने लगे नॉर्मल बाकी लोगों की तरह। और जो आइसोलेटेड व्यू है ना, वो क्या चाहते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी की तरह ही रखे, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, उनको हिंदू सोसाइटी में या फिर मेन सोसाइटी में मर्ज ना किया जाए। ये 2 व्यू मैंने बोला। तो एल्विन जो थे वो आइसोलेटेड व्यू रखते थे, मतलब वो चाहते थे कि हिंदू सोसाइटी में या फिर मेन सोसाइटी में ट्राइबल लोगों को मर्ज ना किया जाए। ठीक है, उनको ये व्यू, उनके ये आइसोलेटेड व्यू के लिए बहुत क्रिटिसाइज भी किया हुआ है। तो उन्होंने जो अपना राइटिंग्स है वो 2 डिकेड्स तक लिखा है, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले एंड इंडिपेंडेंस के बाद। और उनका जो राइटिंग्स है या फिर जो है वो पॉलिसी मेकिंग में या फिर ट्राइबल लोगों के लिए कोई भी लॉ पास करने में गवर्नमेंट में बहुत हेल्पफुल था। तो उनका मैं एक कॉन्फ्लिक्ट बताऊंगी जीएस घुरे के साथ। जीएस घुरे जो थे, आपको पता है वो एक बहुत मतलब बहुत अच्छे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। उनका जो व्यू था ना, वो था कि ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल को हिंदू सोसाइटी में लेके आने का, मतलब मर्ज करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्लिमेशन व्यू। तो उनके साथ एक कन्फ्लिक्ट था, आप इसको पेपर में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और क्योंकि
वेरियर एल्विन का तो व्यू था इंटीग्रेशन का, बट जीएस घोरक का एस्लिमेशन का, दोनों में कन्फ्लिक्ट था कि ट्राइबल कम्युनिटी को ले या ना ले। एंड वेरियर एल्विन ने क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत अटैक किया था, क्योंकि वो खुद भी क्रिश्चियन मिशनरी में ही आए थे, मैंने आपको बोला था इंडिया, बट फिर बाद में उन्होंने बोला कि क्रिश्चियन मिशनरी लोग क्या करते थे, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी को पकड़ पकड़ के उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते थे, जो कि वो बहुत अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा मानते थे कि ट्राइबल लोगों का कल्चर, रिलीजन एक बहुत प्योर एंड बहुत अलग किस्म का है, उसको कॉन्जर्व करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उन्होंने ये ब्लेम जो है हिंदू सोसाइटी को भी दिया है, क्योंकि वो मानते हैं कि हिंदू सोसाइटी मतलब हिंदू एंड क्रिश्चियन रिफॉर्म्स जो कि रूल्स या फिर नॉर्म्स बनाते थे, वो क्रिश्चियन कल्चर, बिलीव्स, नॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करते थे। तो यहाँ पे मैं उनके बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप लिख रहे हो ना कॉपी में, तो आप लाइंस बढ़ाने के लिए या फिर बहुत सारा पॉइंट्स मेंशन करने के लिए आप लिख सकते हो कि उन्होंने क्या किया अपने बुक्स के में मेंशन किया है। दैट इज़ ही हैज़ मेंशन अबाउट द क्लॉथिंग, मतलब कैसे आप इसको बना के लिख सकते हो। आपको बेसिक नॉलेज तो होगा कि ट्राइबल पीपल कैसे कपड़े पहनते थे, जैसे कि फूल पत्ते का या फिर एनिमल स्किन, हाउसिंग टूल्स, उनका हाउसिंग जैसे कैसे वो लोग मिट्टी का या फिर आप बोल सकते हो कि पेड़ पौधों का घर बनाते थे, या फिर टूल्स, वो लोग बेसिक टूल्स यूज़ करते थे, लाइक पत्थर का या फिर लकड़ी का टूल्स। यूटेंसिल्स कैसे यूज़ करते थे वो, मेटल्स या फिर वुड यूटेंसिल्स यूज़ करते थे। फूड मटेरियल्स, वो रॉ फूड मटेरियल्स, वो पके हुए नहीं कच्चा खाना खाते थे। ये सब आप मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन पड़ेगा उनको पता रहेगा कि यार इस बच्चे ने पढ़ाई किया, इसको नॉलेज पता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी, आप प्लीज़ इसको देखिए। वो खाने में क्या खाते थे, लाइक दे वे आर मोर इनटू नॉन वेजिटेरियन रैदर देन वेजिटेरियन डाइट। वो जंगली फूल पत्ते ये सब आप लिख सकते हो। वो लोग हंटिंग एंड फिशिंग बहुत ज़्यादा करते थे, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। उनके क्राइम के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, उनका क्या क्या क्राइम होता था। जैसे कि आप बोल सकते हो कि उनके बेसिस पर क्राइम ट्राइब के 2 ग्रुप में होता था, लाइक ये सरदार वो सरदार में होता था। ये आप मेंशन कर सकते हो। डिजीज़, उनमें डिजीज़ बहुत होता था, और वो डिजीज़ के लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ कर सकते, जैसे कि वो हमेशा निर्भर थे आयुर्वेदिक। वो ये सब प्लांट बेस्ड मेडिसिन, ये सब आप मेंशन करोगे ना, तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा बड़ा भी दिखेगा। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद भी रहता है, तो आप प्लीज़ इसको मेंशन कीजिए एग्ज़ाम में, तो आपका ही भला होगा। तो इधर वो जहाँ जहाँ पे विज़िट करते थे ना, लाइक ट्राइबल कम्युनिटी में, वो ना देखते थे कि लोग इतना सफ़र करते थे, या फिर पेन में रहते थे, या फिर गरीबी में रहते थे। ये आप मेंशन कीजिएगा। पॉवर्टी, क्योंकि ट्राइबल लोग बहुत पॉवर्टी में रहते थे। वो देखते थे कि ट्राइबल लोगों का कल्चर या फिर उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है अगर आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ देखोगे। ये सब आप मेंशन कीजिएगा। तो उन्होंने ना एक चीज़ सजेस्ट किया था कि क्रिएशन ऑफ टैगोर मेमोरियल, जहाँ पे वो चाहते थे कि स्टडी हो ट्राइबल डांस एंड म्यूज़िक का। टैगोर मेमोरियल जो मैंने बोला है, उन्होंने उसको मेंशन किया था जहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी का स्टडी एंड डांस हो। और फिर उन्होंने मेंशन किया था गांधी मेमोरियल भी बने, जहाँ पे ट्राइबल जो वेविंग है या फिर ट्रेडिशनल वेविंग है, मतलब ट्राइबल लोग जो वेव हाथ का काम करते हैं, वो शोकेस हो। मुझे नहीं पता ये जो उन्होंने ये जो 2 चीज़ें सजेस्ट किया था, ये हुआ भी नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, बट स्टिल आप ये 2 को मेंशन कर सकते हो। उनका एक फ्रेंड थे, मतलब उनका जब डेथ हुआ था तब उनके एक फ्रेंड ने उनको बोला भी था कि एल्विन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना काम करता है लोगों के बीच में जाके, इतना ज़्यादा काम करता है, फ्यूचर में ऐसा भी दिन होगा कि उसका एक मतलब एल्विन का डेथ हो जाएगा ड्यू टू हेवी वर्क शेड्यूल, क्योंकि इतना वो प्रेशर ले लेते या फिर इतना वो लोगों को अपना बना के काम करते थे, घुस जाते थे, उनका डेथ होगा फ्यूचर में बिकॉज ऑफ हेवी वर्क। तो ये बात सच भी हुआ था। ये सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये जो वीडियो था ये यहाँ तक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के बारे में डिस्कस करूँगी अबाउट द पंचशील, वो सब
के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, या फिर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगर आप मुझे कुछ करेक्ट करना चाहते हो नीचे कमेंट में बताना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप ऐड करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल में अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ मटेरियल चाहिए आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो।